तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक, ओके, डायबिटिक फीमेल है, डायबिटिक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या एचआईवी पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? पायोजेनिक लिवर एब्सेस देखने को मिलता है। ओके, तो डायबिटिक फीमेल है, फीवर है, राइट अप हाइपोकॉन्ड्रियम या अपर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिल रहा है और टेंडरनेस है लीवर की, ओके, पेन आपको देखने को मिल रहा है और सिस्टिक मैस भी आपको है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डायग्नोस होगा, ओके, वैसे सिस्टिक मैस पायोजेनिक लिवर एब्सेस की निशानी नहीं होती। अब इन कैसे डिफरेंशिएट करना है? तीन चीज़ें हैं, पायोजेनिक लिवर एब्सेस, माइबिक लिवर एब्सेस और तीसरा आ जाएगा आपका हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होता है। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस है इसमें पेशेंट डायबिटिक होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और एचआईवी की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है और पूरा शार्कोट ट्रायड होगा। शार्कोट ट्रायड आपने इस जगह पे पढ़ना है, उसके अलावा एक्यूट कोलोनजाइटिस में भी पढ़ना है। अब शार्कोट ट्रायड में हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स होते हैं, इसके अलावा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन देखने को मिलता होता है और लास्ट में आपको जॉन्डस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये शार्कोट ट्रायड था। शार्कोट ट्रायड में दो चीज़ें ऐड कर दो, शॉक और मेंटल स्टेटस चेंजेस, तो ये बन जाता है रिनोल्ड पेंटार्ड, वो आपको एक्यूट कोलोनजाइटिस में देखने को मिलता होता है। क्लियर? अच्छा, इसमें आपको डायबिटिक फीमेल में आपको शार्कोट ट्रायड देखने को मिलता है, तो ये पायोजेनिक लिवर एब्सेस है। उमैबिक लिवर एब्सेस में क्या होता है? ट्रैवलिंग की हिस्ट्री होती है, एब्रप्ट अचानक ही फीवर स्टार्ट हो जाता है, पहले कोई डिजेंट्री भी हुई होती है, पेनफुल हिपैटोमेगाली होती है, जॉन्डस होता है, एएलपी का लेवल ज़्यादा होता है। जबकि हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर आपको पाल्पेबल लीवर देखने को मिलेगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में डिस्कम्फर्ट या पेन देखने को मिल सकता है। सिरोलॉजी एलाइजा कराएगी, वो पॉजिटिव मिलेगा, फीवर नहीं होता, इयोजिनोफिलिया देखने को मिलता है। क्लियर? तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं बैठ के। तो पहला है उमैबिक लिवर एब्सेस। उमैबिक लिवर एब्सेस एंटोमेबा हिस्टोलिटिका की वजह से देखने को मिलती है। इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है कोलोन के अंदर, सीकम के अंदर होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन लीवर के अंदर होता है, फिकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले सिस्ट को इंजेस्ट करेंगे, वो सिस्ट स्मॉल बोवल में जाएंगे, वहाँ पे ट्रोफोजॉइड बनाएंगे, ट्रोफोजॉइड कोलोन में पहुंचेंगे, वहाँ पे फ्लास्क शेप अल्सर करा देंगे सब म्यूकोजा के अंदर। ठीक है, फिर वो ट्रोफोजॉइड पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए आएंगे, पोर्टल सर्कुलेशन में डिवाइड करके लीवर के अंदर आ जाएंगे। ओके, और लीवर के अंदर क्या करेंगे? पोर्टल सर्कुलेशन होते हुए लीवर के अंदर नेक्रोसिस वगैरह करा देंगे। ओके, ठीक है, और वहाँ पे एब्सेस बना देंगे, उमैबिक लीवर एब्सेस। अब जो उमैबिक लीवर एब्सेस में जो कैविटी होती है उसके अंदर आपको चॉकलेट लाइक पेस्ट देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक हो गया? तो इसमें आपको चॉकलेट कलर्ड एनकोवी सॉस लाइक फ्लूइड देखने को मिलता है, चॉकलेट कलर्ड एनकोवी सॉस लाइक फ्लूइड, जिसमें नेक्रोसिस और ब्लड वगैरह देखने को मिल रही होती है। ओके, ठीक हो गया? तो प्रेजेंटेशन क्या होती है? वन सेकेंड, क्या होता है? आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, टेंडरनेस होती है, फीवर, एनोरेक्सिया, नाइट स्वेट होते हैं, जॉन्डस और हिपैटोमेगाली भी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? अब इसकी क्या तीन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? या तो आप ड्रग से ठीक हो जाएगा, या फिर ये पेरिटोनियल कैविटी में रप्चर होकर पैरोटिनाइटिस करा देगा। अगर ये प्लूरल कैविटी में गया तो वहाँ पे चॉकलेट कलर स्पूटम वगैरह करा देता होता है। क्लियर? और अगर आप इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, सीबीसी कराओगे, तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, इयोजिनोफिलियस नहीं होगा, ईएसआर सीआरपी ज़्यादा होगे। ओके, एलएफटीज कराओगे तो आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ओके, आईएनआर लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, ईएलपी का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, मेन कंफर्मेशन के लिए क्या करते होते हैं? आप एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं, स्पेसिफिसिटी है वो एंटीबॉडी डिटेक्शन है, सीरोलॉजी कराओगे, बाकी अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन हम कंफर्म करने के लिए कर सकते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया? और सिग्माटोस्कोपी करेंगे, सिग्माटोस्कोपी है, सिग्माटोस्कोपी में आपको फ्लास्क शेप अल्सर आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये आपको देखने को मिलेगा, बाकी सीरोलॉजी से आप डायग्नोस करते होते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा। अब जो आपको तीन मैंने बताया था, पायोजेनिक लिवर एब्सेस, उमैबिक लिवर एब्सेस और हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज, इन तीनों की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें तीन हेडिंग्स बनती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, परक्यूटेनियस एस्पायरेशन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड परक्यूटेनियस एस्पिरेशन, और तीसरा आ जाता है सर्जरी आ जाती होती है। क्लियर? इन तीनों में ये हेडिंग बनती होती है। ओके, तो उमैबिक लिवर एब्सेस में मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे? मेडिकल ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल है, जो कि आप 2 हफ्ते तक दोगे। इसके अलावा आप क्या दोगे? मेट्रोनिडाजोल, टीनाडाजोल और डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट होती है। क्लियर? जो कि इंटेस्टाइनल अमीबा को उड़ा देती है। इसके बाद थेरापेटिक नीडल एस्पिरेशन करोगे, यानी परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करोगे। ओके, कब करोगे? जब एब्सेस का साइज 5 सेंटीमीटर से बड़ा का है या एब्सेस लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को इन्वॉल्व कर रही है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको राइट लोब की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलती होती है। ओके, क्योंकि जो पोर्टल वेन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है राइट लोब के साथ। लेकिन अगर लेफ्ट लोब में हो या 5 सेंटीमीटर से ऊपर हो तो आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करनी होती है। अगर उससे ठीक नहीं हुआ, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट या ये एस्पिरेशन वाला ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, या फिर कोई लेफ्ट लोब की इन्वॉल्वमेंट हो गई और रप्चर हो गया है प्लूरल कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी में या पेरिटोनियल कैविटी में, ओके, या हेमरेज हो गया, इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन है, तो आपने ओपन सर्जिकल ड्रेनेज भी करनी होती है। तो ये था उमैबिक लिवर एब्सेस का ट्रीटमेंट। ठीक हो गया? इसके बाद अगर आपसे पायोजेनिक लिवर एब्सेस का मैं बताऊँ, तो पायोजेनिक लिवर एब्सेस के अंदर क्या होता है? पायोजेनिक लिवर एब्सेस के अंदर आपको
कहने का मतलब है कि ये शार्कोट्राइड देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ डायबिटीज़ वाले पेशेंट में आपको देखने को मिल सकता होता है। तो इसमें जो कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ई कोलाई होता है और स्ट्रेप्टोकोकस फेसालिस और मलेरिया होता है। इसमें पेन होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, हाई ग्रेड फीवर होगा, टैकीकार्डिया होगा, टेंडर लीवर होगा, जॉन्डिस भी कभी कभार हो सकता होता है। बाकी इसमें भी एल्कलाइन फॉस्फेटेस के लेवल ज़्यादा होगा, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन ज़्यादा होगे, ब्लड कल्चर आप करा लोगे। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर ऑलमोस्ट वही होता है, मेडिकल, सर्जिकल और परक्यूटेनियस एस्पिरेशन वगैरह आ जाता है। मेडिकल में एंटीबायोटिक्स देती है, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन अल्ट्रासाउंड गाइडेड होते हैं, और अगर ठीक नहीं हो रहा तो आपने ओपन सर्जिकल ड्रेनेज करनी होती है। इसके बाद तीसरा डिजीज़ है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़। हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़, इसको हम जो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ होता है वो काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की वजह से होता है। इसको डॉग टेप वॉर्म भी कहते होते हैं। क्लियर। अब इसमें जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो डॉग्स होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट शीप्स होता है, ह्यूमन एक डेड एंड होस्ट होता है। और इसमें जो सिस्ट बनती है उसकी 3 लेयर्स होती है, पेरिसिस्ट, एंडोसिस्ट और जर्मिनल लेयर होती है। 3 तरह की होती है। ओके, जो पेरिसिस्ट होती है फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि होस्ट टिश्यू से बनता है। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, एक एक्टोसिस्ट होता है और एक एंडोसिस्ट भी होता है। ठीक हो गया। जो एक्टोसिस्ट होता है वो आउटर जिलेटिनस मेम्ब्रेन है, और एंडोसिस्ट इनर जिलेटिनस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती होती है। क्लिनिकल फीचर है कि लीवर को ज़्यादा इन्वॉल्व करती होती है, लीवर के बाद लंग्स को इन्वॉल्व करती है। तो इसमें क्या होगा, एक बात रट्टा मार लेना कि जो मैविक लीवर एब्सेस है और जो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ है दोनों राइट साइड पे आपको देखने को मिलती है। सॉलिटरी होती है, राइट साइड पे होती है, और ये सॉलिटरी सिस्ट होती है। ओके, ठीक है। तो ये कंप्रेस वगैरह करेगी स्ट्रक्चर्स को, एब्डोमिनल पेन होगा, हिपैटोमिक गैली वगैरह देखने को मिल सकती है। ठीक है। ओके, या एनाफिलैक्टिक शॉक भी हो सकता है अगर कोई सिस्ट वगैरह रप्चर हो चुकी है। क्लियर। तो और इसमें आपको डॉटर सिस्ट भी बहुत सारा देखने को मिलती होती है, यानी एक सिस्ट से बहुत सारी क्या बन रही है, डॉटर सिस्ट बन रही है। ओके, सही है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सिस्ट रप्चर हो सकती है, एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, बिलियरी ट्री में हुई तो जॉन्डिस वगैरह हो सकता है। बाकी मेन डायग्नोस करने के लिए फर्स्ट लाइन मोडालिटी होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, और इसकी डायग्नोस एलाइजा से करते होते हैं। एंटीबॉडीज़ के लेवल्स आप देखते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। एंटीबॉडीज़ एलाइजा से आप डायग्नोस करते होते हैं। बाकी आप सिटी स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ भी करा सकते हैं। चेस्ट रेडियोग्राफ में मेनिस्कस साइन, क्रिसेंट साइन या वाटर लिली साइन देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन में आपको डॉटर सिस्ट मिलेगी बड़ी सिस्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। बाकी कंफर्मेटरी कंप्लीमेंट फिक्सेशन और एलाइजा वगैरह होती है। क्लियर। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है, ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पेरेंटल पामेट वगैरह देते होते हैं। क्लियर। प्रोफाइलेक्सिस के लिए या मैनेजमेंट के लिए। दूसरा परक्यूटेनियस एस्पिरेशन होता है, लेकिन इसकी वजह से एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, इंट्रापेरिटोनियल सीडिंग हो सकती है, लेकिन आप इसको पेयर के थ्रू कर सकते हैं। पेयर क्या होता है, परक्यूटेनियस पंक्चर है, इंजेक्शन ऑफ स्कोलिसाइडल एजेंट है जो कि 20% हाइपरटोनिक सेलाइन या अल्कोहल वगैरह होता है। क्लियर। इसको बोलते हैं पेयर थेरेपी वगैरह कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ओके, ये सब मैनेजमेंट ऐसे करते हैं। तो दोबारा बता दूँ, सीबीसी में आपको इओसिनोफिलिया मिलता था, अल्ट्रासाउंड में आपको क्या मिलता था, सिंपल सिस्ट मिल सकता है जिसमें आपको हाइड्रेटेड सिस्ट थी, डॉटर या ग्रैंड डॉटर सिस्ट मिल सकती है जो कि रोजर्स अपीयरेंस होती है, और कैल्सीफाइड सिस्ट मिल सकती है जिसको एक्शल कैल्सिफिकेशन वगैरह कहते होते हैं। क्लियर। और अल्ट्रासाउंड की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, 3 ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 एक्टिव ग्रुप होता है, ग्रुप 2 ट्रांजिशन ग्रुप होता है, ग्रुप 3 इनएक्टिव ग्रुप होता है। कन्फर्मेशन टेस्ट आपकी सीरोलॉजी होती है। ओके, जिसमें आप इंडायरेक्ट इमैक्युलेटिनेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एलाइजा वगैरह कराते होते हैं, कैसोनी टेस्ट भी करते होते हैं। कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन है जिसमें आपको डॉटर सिस्ट विद इन द ओके लार्ज सिस्ट देखने को मिलेगा, रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन है। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो आपने ईआरसीपी करना होता है। ट्रीटमेंट में आपको बता दें कि मेडिकल में आप क्या करते हो, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पेरेंटल पामोइट है। पेयर थेरेपी में पंक्चर, एस्पिरेशन, इंजेक्शन और स्कोलिसाइडल एजेंट है जो कि क्या होता है, 20% हाइपरटोनिक सेलाइन होता है, या फिर 75 to 95% एथेनॉल या पोविडिन आयोडीन है जो कि 1% होता है, और री एस्पिरेशन करना 25 मिनट के बाद। और अगर सर्जरी के अंदर क्या होता है, सर्जरी में लेप्रोटमी करेंगे, लीवर को मोबिलाइज करेंगे, सिस्ट को एक्सपायर करेंगे, और वहाँ पे आप स्कोलिसाइडल एजेंट डाल दोगे। ओके, क्लियर। और फिर इसके बाद सिस्ट की अनरूफिंग करोगे। आप अनरूफिंग के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ओके, अनरूफिंग के बाद हम क्या क्या करेंगे, पार्शल पेरिसिस्टेक्टमी कर देंगे विद ओमेंटोप्लास्टी, या टोटल पेरिसिस्टेक्टमी कर देंगे विद ओमेंटोप्लास्टी, या पार्शल हेपाटेक्टमी भी कर देंगे अगर पेरिफेरली लोकेटेड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पेरिफेरली लोकेटेड डिजीज़ है। क्लियर, सही हो गया। बाकी जो वाटर लिली साइन होता है आपको पल्मोनरी डिजीज़ में देखने को मिलता होता है।